हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फाउंडेशन केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग बेसिक चीज़ सीखे थे प्रेशर के बारे में और टेम्परेचर के बारे में, और प्रेशर और टेम्परेचर को हम लोग कैसे मापते हैं वो सारे चीज़ हम लोग सीख चुके हैं। अब कुछ और भी यूनिट्स होते हैं जिसका हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, और ये केमिस्ट्री में यूज होता है। और सही में देखिएगा तो मेन जो यूनिट्स का पूरा यूज जो होता है वो फिजिक्स में भी होता है, तो पूरे फिजिक्स में आप विस्तार से यही चीज़ को पढ़िएगा। लेकिन यहाँ पे सीखना ये सब यूनिट्स का ज़रूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी ये यूज होगा। तो केमिस्ट्री में हम अपने हिसाब से आपको बता देंगे, जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंथ का यूनिट हम लोग देखते हैं कौन कौन सा यूज होगा। यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो लेंथ का बहुत सारा यूनिट्स होता है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट आपको किलोमीटर ध्यान रखना होगा, मीटर का ध्यान रखना पड़ेगा, डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर, और भी आपको बताएंगे। पहले ये सब कुछ सीख लेते हैं। चलिए, ये सब जानते भी होंगे आप। किलोमीटर को डिनोट करते हैं के एम से, स्मॉल लिखेंगे, मीटर को एम से, और डेसीमीटर को डी एम से, और सेंटीमीटर को सी एम से, और मिलीलीटर को एम एम। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, आप जानते भी होंगे। उसी तरह 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें से जो भी लेंथ का यूनिट्स है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज 1 मीटर को डेसीमीटर में लिखे हैं, आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। तो 10 डेसीमीटर है तो 10, और 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 10, तो कितना हो गया 10 × 10 मतलब 100 सेंटीमीटर हो गया। इस सेंटीमीटर को आप मिलीमीटर में लिख सकते हैं। तो 10, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 मिलीमीटर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। या किलोमीटर को आप चाहते हैं मिलीमीटर में लिखना तो भी आप लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 1 किलोमीटर इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1000 मीटर, और मिलीमीटर में जाना है तो 1000। अब मीटर में सेंटीमीटर में ले आइए, मीटर को सेंटीमीटर में ले जाइए, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में आ गया। फिर इसको चेंज करना है किस में, अब इसको चेंज करना है मिलीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा, 3, 2, 5 और 1 6, 10 का पावर 6 हो गया मिलीमीटर। किस में, 1 किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर में इतना मिलीमीटर हो जाएगा। तो कितना आसान है। अगर आप बेसिक को ध्यान दीजिएगा तो आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आप जा सकते हैं। छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जा सकते हैं, और बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जा सकते हैं। अब ध्यान क्या रखेंगे, मान लीजिए एक साइड स्मॉल यूनिट हो और एक साइड बिग यूनिट हो। मान लीजिए स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट जाना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 10 के पावर से। 10 का पावर n, 10 का पावर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। और बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 का पावर n से। ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए मीटर से हमको जाना है सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, तो हम लोग जानते हैं 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। फिर अगर उल्टा आना हो, सेंटीमीटर से आपको जाना है मीटर में, तो देखिए मीटर से सेंटीमीटर गए, मीटर बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, तो मल्टीप्लाई किया 10 का पावर 2 से। अब उल्टा आना है,
बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट आना है तो डिवाइड करेंगे। जब भी डिवाइड करते हैं तो पावर क्या होता है, माइनस में चल जाता है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर -2, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, डैट मीन्स आप 10 का पावर माइनस से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो 10 का पावर 2 से डिवाइड किए, डैट मीन्स 10 का पावर -2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किए। या अब बच्चा क्लास में आप ऐसे लिखते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो आपको अब इस तरीके से लिखना है, क्योंकि आप अब बच्चे नहीं हैं, अब थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से साइंटिफिक फॉर्म में आपको लिखना है। चलिए इसको कॉपी कीजिए। कुछ यूनिट और भी ध्यान रखेंगे जो बहुत काम का है। एक और यूनिट्स का हम लोग ध्यान रखेंगे जो हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है, और गार्जियन लोग भी पूछता है कि चलो ये कितना इंच हुआ, तो आप मेजर कर दीजिएगा, बोलेगा आप सेंटीमीटर में बताओ, क्योंकि ज़रूरत पड़ता है उसका। तो आपको ध्यान रखना है 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर, ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा यूज होता है। और 12 इंच इक्वल टू होता है 1 फीट, ये आप ध्यान रखेंगे, यूज पड़ता है। अब 12 इंच, अब 12 में 2.54 से गुना कर देंगे तो 1 फीट में उतना सेंटीमीटर आ जाएगा। क्योंकि हमारे घर में जब हम लोग किसी चीज़ को मेजर करते हैं, गेट को, विंडो को, ये सब जब लगाना पड़ता है, जब मेजर करता है कोई कारपेंटर, बढ़ई मिस्त्री, तो आप देखे होंगे उसको इंच में मेजर करता है, और कभी कभी सेंटीमीटर में भी ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए दोनों का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत काम का है। उसके बाद तो ये तो बड़ा मेजरमेंट हो गया। अगर आपका पार्टिकल्स का लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन का साइज को मेजर करना है तो उसको हम लोग सेंटीमीटर, मीटर ये सब में मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग मेजर करते हैं कुछ अदर यूनिट्स होता है जिसको आप ध्यान रखिएगा। एक होता है 1 म्यू। 1 म्यू में होता है 10 का पावर -6 मीटर। उसके बाद ध्यान रखेंगे 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 का पावर -9 मीटर। उसके बाद एक आता है एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 का पावर -10 मीटर। और एक फोर्थ याद रखना है 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10 का पावर -12 मीटर। तो ये सब यूज पड़ता है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो म्यू का मतलब होता है माइक्रोमीटर, एनएम का मतलब होता है नैनोमीटर, ए नॉट लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉन, और 1 पीएम का मतलब होता है पिकोमीटर, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे, लिख भी देते हैं यहाँ पे, इसका ध्यान रखेंगे। इसका उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं, लाइक 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 का पावर -9 मीटर, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू 10 का पावर 9 नैनोमीटर। तो उल्टा भी लिख सकते हैं। जब उल्टा करेंगे तो पावर निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जब भी रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर उल्टा हो जाता है, ध्यान रखेंगे। पॉजिटिव होगा निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव होगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड करेंगे तो पावर ऊपर जाएगा, तो निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह सबको चेंज कर सकते हैं। दूसरा मीटर में है तो आप सेंटीमीटर में भी ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर में भी पूछ सकते हैं। अब अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना हो तो 10 का पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर -4 सेंटीमीटर। सब में 2 पावर घटा दीजिए, 10 का पावर -7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10 का पावर -8 सेंटीमीटर। तो ये आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपको याद रखना है 4 का 4। उसके बाद ये दोनों याद रखना है, और ये तो आपको याद ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका आप खास ख्याल रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। चलिए अब इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यूनिट्स देखते हैं वॉल्यूम का और डेंसिटी का। यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम
एंड डेंसिटी। तो पहले वॉल्यूम हम लोग देख लेते हैं। तो वॉल्यूम किसको बोलते हैं? तो किसी सब्सटेंस द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई हुआ वही उसका क्या कहलाता है? वॉल्यूम। स्पेस ऑक्यूपाइज बाय ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। हो गया। अब वॉल्यूम में तीन चीज आता है, आप जानते भी होंगे। एक लेंथ आएगा, एक ब्रेथ आएगा और एक हाइट आएगा। तो लेंथ किस में मेजर की है? मीटर में। ब्रेथ भी मीटर में और हाइट भी मीटर में। तो वॉल्यूम का जो यूनिट आया वो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब जो होता है वो कौन यूनिट होता है? एसआई यूनिट्स। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर वॉल्यूम का बात करेंगे कौन कौन सा यूनिट्स आता है, तो बहुत सारे यूनिट्स आप लिख सकते हैं। एक लीटर लिख सकते हैं, सेकेंड डेसीलीटर, थर्ड मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इसी को सीसी भी बोलते हैं, फोर्थ डेसीमीटर क्यूब, एक और लिख सकते हैं मिलीलीटर। तो ये जो यूनिट आप देख रहे हैं और इधर वाला जो यूनिट है, दोनों में फ़र्क होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, जिसमें मीटर क्यूब क्या होगा? एसआई यूनिट्स होगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल यूनिट है हमारा वॉल्यूम को मेजर करने के लिए, जनरली जब हम लोग दूध लेते हैं तो हम लोग सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में बात नहीं करते हैं। किस में बात करते हैं? लीटर में बात करेंगे, मिलीलीटर में बात करेंगे, डेसीलीटर में बोल सकते हैं। लेकिन जो साइंटिफिक कैलकुलेशन होता है जनरली वो किस में होता है? वो मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में या डेसीमीटर क्यूब में होता है। तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में इसमें कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे सिंपल आपको याद रखना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मिलीलीटर। ध्यान रखेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम आएगा उस वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 मिलीलीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब समझ गए? एक क्यूब है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है और तीनों कितना है? 1 1। तो एक क्यूब का जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, डैट मीन्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों उसका 1 है, उसका वॉल्यूम जो होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब और उसी को क्या बोलेंगे? 1 मिलीलीटर। अब इसे देखिए, आप आराम से 1 लीटर में कितना डेसीमीटर क्यूब होगा ये सब आराम से आप पता कर सकते हैं। जैसे 1 लीटर को चेंज करना है डेसीमीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में या मिलीमीटर क्यूब में, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 लीटर में आप लिख सकते हैं 1000 मिलीलीटर, हम लोग जानते हैं। और 1000 मिलीलीटर को हटाइए और सेंटीमीटर लाइए तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और ध्यान रखेंगे सेंटीमीटर क्यूब को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सीसी। बोतल सीसी वाला नहीं, सीसी, सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर ला दिए। अब इस सेंटीमीटर से आपको जिसमें जाना है, मीटर में जाना है, किलोमीटर में जाना है, डेसीमीटर में जाना है, जा सकते हैं। तो अगर डेसीमीटर में जाना है तो 1000 इंटू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/10 डेसीमीटर। अब इसका पावर 3 कर दीजिए, या 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर 3 बार है तो आप 3 बार डेसीमीटर में बदलिए। तो 1/10, 1/10 और 1/10। तो 1 सेंटीमीटर में 1/10 डेसीमीटर, फिर 1/10, फिर 1/10, 3 बार है, 3 बार लिख दीजिए। या आप बहादुर है तो 1/10 का पावर क्यूब कर दीजिए, आसानी से हो जाएगा। तो इतना डेसीमीटर क्यूब आप लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से करेंगे, ये समझने के लिए हम बताएं। तो ये सब कट गया, कितना आ गया? 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये डायरेक्ट आप याद रखिएगा तो ठीक रहेगा, नहीं भी याद रहेगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम बोले 1 मिलीमीटर क्यूब को आप बदलिए लीटर में, किस में बदलना है? लीटर में। तो कैसे बदलेंगे? एकदम आसान है। 1 मिलीमीटर क्यूब को पहले ले जाइए आप सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में ले जाइएगा तो अब मिलीलीटर में ले जाइएगा, फिर मिलीलीटर से लीटर में आ जाएगा। तो 1 मिलीमीटर क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए 1 मिलीमीटर
में कितना सेंटीमीटर होता है? 1/10, तो 1/10 सेंटीमीटर हो गया। क्यूब बाई क्यूब कर दीजिए, कोई दिक्कत? अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1/10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको किस में जाना है? लीटर में। तो सेंटीमीटर से किस में जा सकते हैं? मिलीलीटर में। तो 1/10⁻³ मिलीलीटर आ गया। अब मिलीलीटर में आप जानते हैं 1/10⁻³ और 1 मिलीलीटर में कितना लीटर होता है? 1/1000 लीटर। तो 1/1000 को लिख सकते हैं 10⁻³ लीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/10⁻6 लीटर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/10⁻6 लीटर। इसी को आप ऊपर भेज दीजिएगा तो 10⁻⁻6 लीटर लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर क्यूब इक्वल। तो कितना आसान है देखिए, बस बेसिक आपको ध्यान रहेगा तो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन आएगा, इससे पहले क्वेश्चन दिए थे, कोई बच्चा बनाया नहीं और कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में दिखाया नहीं आंसर। तो बना के दिखा दीजिए, हम इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं। एक और क्वेश्चन देते हैं, मन करेगा तो बना लीजिएगा और मन करेगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर आप बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन आपके लिए, आपको ज़्यादा टास्क भी नहीं दे रहे हैं, अभी शुरुआत है। धीरे धीरे अपने आप को पहले मजबूत कर लीजिए, फिर धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने के लिए हम देंगे। आपको पता करना है 5 सेंटीमीटर क्यूब में कितना डेसीलीटर होता है, और याद रखेंगे 1 लीटर में कितना डेसीलीटर होता है? 10 डेसीलीटर, ध्यान रखेंगे। तो आपको 5 सेंटीमीटर क्यूब में बताना है कितना डेसीलीटर। तो पहले लीटर में बदलेंगे, लीटर में बदलने के लिए पहले किस में जाएंगे? मिलीलीटर में, और मिलीलीटर लाना है तो क्या लाएंगे? सेंटीमीटर क्यूब लाएंगे। तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, सेंटीमीटर में है ही। तो देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट बनाते हैं, और मस्ट आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं देखूंगा और बताऊंगा सही बना है कि नहीं बना है। चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग सीखते हैं डेंसिटी क्या होता है और उसका यूनिट हम लोग निकालते हैं। तो वॉल्यूम का हम लोग ऐसा यूनिट जान गए, मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ का होता है मीटर, तो वॉल्यूम का हो जाएगा मीटर क्यूब। अब आते हैं हम लोग डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। चलिए अब यूनिट देखिए, मास का यूनिट हम लोग क्या जानते हैं? ऐसा यूनिट्स क्या होता है? किलोग्राम। और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट्स क्या होता है? मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का जो यूनिट है ऐसा यूनिट्स, वो क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। चलिए इस तरह लिख सकते हैं। ये सब जानते हैं आप? नहीं जानते हैं तो आप जान जाइए। अब केजी पर मीटर क्यूब तो यूज नहीं होता है, ज़्यादातर यूज होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 केजी पर मीटर क्यूब को बदलना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो कैसे बदलेंगे? तो देखिए 1 पहले केजी को बदलिए, तो 1 केजी है, केजी को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम आ गया, हो गया, ऊपर का काम खत्म। नीचे कौन है? मीटर क्यूब है। तो मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100, तो 100 सेंटीमीटर हो गया, और क्यूब है तो क्यूब कर दीजिए, तो कितना आ गया? 1000, मतलब 10⁻3, और नीचे लिख सकते हैं 10⁻2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10⁻3, डैट मीन्स 1 केजी पर मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम पर ml, क्योंकि आप जानते हैं सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलते हैं? ml।
या सेंटीमीटर क्यूब न कह के आप बोल सकते हैं 10⁻³ ग्राम पर सीसी। सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलते हैं? सीसी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, इस तरह आप आराम से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऐसा यूनिट्स, और ये हो जाएगा जो आपको बार बार यूज होता है। अब हम लोग यूनिट्स देखते हैं मास का और एनर्जी का। तो पहले मास का हम लोग बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे, एक होता है मास और एक होता है वेट। तो दोनों का डिफरेंस आप जानते हैं। मास मतलब हो गया अमाउंट ऑफ मटेरियल इन ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में कितना मटेरियल है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मास। और वेट जो होता है एक फोर्स होता है, ए फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ द्वारा, इसी को ग्रेविटी बोलते हैं। अर्थ द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी सब्सटेंस पे जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेट। एन ऑब्जेक्ट, या उसी को केमिस्ट्री में आप क्या बोल सकते हैं? सब्सटेंस। तो किसी सब्सटेंस पे, किसी ऑब्जेक्ट पे जो अर्थ उसको पुल करता है, जो फोर्स लगाता है, जिसको ग्रेविटी हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेट। तो मास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अर्थ पे रहिए, मून पे जाइए या सन पे पहुंच जाइए, कहीं पे भी जाइएगा, मास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। लेकिन वेट जो है वो वैरी करेगा, नॉट कांस्टेंट। ये सब आप बच्चा क्लास में, छोटा क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अर्थ पे ही अलग अलग जगह पे जाएगा तो आपका जो वेट है वो वैरी करेगा, क्योंकि ग्रेविटी वैरी करेगा। और अगर मून पे जाइएगा तो कुछ और आपका वेट हो जाएगा। ये सब आप सीख चुके हैं, फिजिक्स में इसको आप पढ़िएगा। लेकिन केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है, केमिस्ट्री में हम लोग मास को और वेट को सेम मान के चलेंगे। मास बोले या वेट बोले सेम, फिजिक्स में फ़र्क है और इनफैक्ट दोनों में बहुत डिफरेंस है। लेकिन केमिस्ट्री में वेट या मास बोलेंगे तो आप सेम लेके चलेंगे। तो ध्यान रखेंगे, मास का जो यूनिट हो जाएगा क्या हो जाएगा? केजी। और वेट का जो यूनिट होगा क्या होगा? तो वेट एक फोर्स है तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर इसका यूनिट्स हम बताते हैं। हो गया। अब मास को किससे मेजर करते हैं? तो ध्यान रखेंगे, एनालिटिकल बैलेंस होता है। एनालिटिकल बैलेंस से हम लोग मास को मेजर करते हैं किसी भी सब्सटेंस का। और एटम का जो मास है, एटॉमिक मास, उसको हम लोग मेजर करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर से हम लोग उसको मेजर करते हैं एटम के मास को। और जो जनरल मास होता है उसको हम लोग किससे मेजर करेंगे? एनालिटिकल बैलेंस। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं मास का कौन कौन यूनिट्स आपको ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है टन, उसके बाद क्विंटल भी याद रखना है आपको, उसके बाद किलोग्राम, केजी आप जानते हैं, ग्राम, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो आप जानते हैं एक टन में कितना कुंटल होता है? 10 कुंटल। और एक कुंटल में कितना केजी होता है? 100 केजी। ये तो आप जानते हैं। तो 1 टन में कितना केजी हो जाएगा? 1 कुंटल में 100 केजी, तो 10 कुंटल में 1000 केजी हो जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है 1 केजी में कितना किलोग्राम? तो आप जानते हैं 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। और 1 ग्राम में आपको ध्यान रखना है कितना मिलीग्राम? तो 1000 मिलीग्राम।
आप इसको पावर में भी लिख सकते हैं 10⁻³ मिलीग्राम। ये सब आपको आता ही होगा, लेकिन फिर से रिव्यू कर लीजिए। चलिए एक और यूज होता है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। तो ये लार्ज स्केल पे है, जब मास ज़्यादा होगा तब, और मास कम होगा, जैसे एटम का अगर मास बात करेंगे, ठीक है, तो वो सब मास को हम लोग मेजर करते mu में, ध्यान रखेंगे 1 mu। तो 1 mu का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो एटम के मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं? mu में। तो 1 mu इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो एटम का मास बहुत छोटा होता है, उसको ग्राम में हम लोग मेजर करेंगे तो इनकन्वीनियंट होगा, इसीलिए उसको कन्वीनियंट बनाने के लिए हमारे लिए उसको हम लोग किस में मान लेते हैं? 1 mu। तो 1 mu याद रखेंगे। तो इस तरह आप मास का ये सब यूनिट यूज होता है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। हाँ, एक और चीज़ याद रखेंगे जो बहुत काम का है, 1 kg इक्वल टू होता है 2.2 पाउंड। ध्यान रखेंगे, CGS सिस्टम है पाउंड, तो 1 kg में इतना पाउंड होता है, इसका ध्यान रखेंगे। क्योंकि बाहरी जो भी प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं वो केजी में नहीं मिलेगा, आपको पाउंड में मिलेगा। या रेसलर ये सब जो होता है WWE में देखे होंगे, वो सब का वेट जो होता है पाउंड में गिवन आता है, केजी में नहीं गिवन आता है, पाउंड में। इसलिए पाउंड भी बहुत पॉपुलर यूनिट है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसको कॉपी कीजिए। फिर हम लोग सीखते हैं एनर्जी का कौन कौन सा यूनिट होता है। अब हम लोग देखते हैं एनर्जी का कौन कौन सा यूनिट होता है। तो एनर्जी का फर्स्ट यूनिट आपको याद रखना पड़ेगा कैलोरी। कैलोरी में आप मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आप मेजर करते हैं किस में? जूल में। और फिर आप मेजर करते हैं किस में? ऑर्ग में। और एक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एटम के केस में हम लोग मेजर करते हैं एमयू में। तो जूल जो होता है एनर्जी का ऐसा यूनिट्स होता है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए 1 कैलोरी इक्वल टू कितना जूल होता है? 4.2 जूल, इसको याद रखेंगे आप। उसके बाद 1 जूल में कितना अर्ग होता है? 10⁻7 अर्ग। अर्ग CGS सिस्टम है। तीसरा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद रखेंगे 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो कैलोरी बड़ा यूनिट होता है, उससे छोटा यूनिट जूल, उससे छोटा यूनिट होता है अर्ग, और अर्ग से छोटा यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान रखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं जूल, कैलोरी और अर्ग, ये बड़ा यूनिट है। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बहुत ही छोटा यूनिट है। देखिए चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उतना जूल को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जब हम लोग एनर्जी निकालते हैं, यहाँ पे तो ये म्यू मास का होता है, इसको हटा दीजिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, ये हम लोग एटम का मॉलिक्यूल का जब हम लोग एनर्जी निकालते हैं तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा यूनिट होता है और जूल जो होता है बड़ा यूनिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा तो एनर्जी होता नहीं है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को हम लोग जूल में ना लिख के किस में लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बट जूल में भी ज़रूरत पड़ सकता है, इसीलिए एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि आपका जो फंडामेंटल है वो मजबूत हो रहा है। टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, समझने के बाद आपको हम समझा दिए। मास का कौन कौन सा यूनिट्स आपको ध्यान रखना है, वॉल्यूम का यूनिट्स कौन ध्यान रखना है, डेंसिटी का, लेंथ का, उसके बाद एनर्जी का, ये सारा यूनिट्स हम आपको समझा दिए हैं। और इसको आप याद रखिएगा। और आई होप जब इसको आप याद कीजिएगा और समझ के बनाइएगा तो आपका जो बेसिक है, फंडामेंटल है केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो मजबूत होगा। और केमिस्ट्री में आपको कहीं पे भी परेशानी नहीं होगा। इसीलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे
और कॉपी में आप अपडेट रखेंगे इस चीज़ को। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, और हमेशा की तरह आपसे मैं फिर कहता हूँ, इस लेक्चर को आप मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, आप खुद कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और स्टूडेंट्स को इनवाइट कीजिए हमारे चैनल पे आए, और हमारा और आपका बॉन्ड मजबूत हो। और जो स्टूडेंट्स नए हैं जो इस लेक्चर को देख रहे हैं, वो नीचे वाला एक सब्सक्रिप्शन वाला बटन है रेड कलर का, उसको चुपचाप दबा दे, कोई पैसा लगेगा नहीं। लाइक कर दे, कमेंट कर दे, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। चलिए तो फिर मिलेंगे, बेस्ट ऑफ लक।